प्रिय विद्यार्थियों, मैं सौम्या मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं पाठ 11 इस नदी की धार में, जिसकी कवि दुष्यंत कुमार जी हैं। इनका मैं आपको कवि परिचय एवं बाद में पाठ की व्याख्या समझाती हूँ। आप समझिए। कवि दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश में राजपुर के नवादा जिले में बिजनौर नामक स्थान में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाषा विभाग में सहायक संचालक के रूप में कार्य करते हुए 30 सितंबर 1976 को इनका निधन हो गया। ये अपने गजल के क्षेत्र में देशव्यापी ख्याति प्राप्त की। इनके कुछ चर्चित उपन्यास भी हैं। सूर्य का स्वागत, आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल, जलते हुए बसंत, ये इनके चर्चित उपन्यास हैं। अब मैं आपको पाठ की व्याख्या समझाती हूँ। जलते हुए बन का बसंत। देखिए, इस नदी की धार में ठंडी हवा तो आती ही होगी। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भरी हुई बाती तो है। प्रिय विद्यार्थियों, आप संदर्भ और प्रसंग ये तो आप लिख ही लेते हैं। मैं आपको सिर्फ व्याख्या समझा रही हूँ। कवि का कहना है, ये नदी जो पतली धारा में बह रही है, इस पतली धारा में हवा के जो झोंके आते हैं, उससे टकराते हैं, उससे हमें ठंडी हवा तो अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ये नदी में पड़ी हुई टूटी जर्जर पुरानी नाव जो दिखाई दे रही है, ये हमें अवश्य नदी पार तो करा ही देगी। ये दिया है, दिए में सरसता के तेल से भरी हुई, दिए में बाती पड़ी हुई है। मेरे प्रिय दोस्तों, कहीं से एक चिंगारी ढूंढकर ले आओ और इस सरसता के तेल में पड़ी हुई बाती को उस चिंगारी से जलाएंगे, जिससे ये अंधकार नष्ट हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि विषम परिस्थितियों में भी हमें आशा की किरण दिखाई देती है। अब दूसरा पद्यांश देखिए। एक खंडेर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ के सारे नगर पर डाल दी, वह अंधेरे की सड़क की ओर जाती तो है। कवि का कहना है कि कवि कहते हैं कि विसंगतियों में, विषम परिस्थितियों में जीने वाले सामान्य जन की पीड़ा बड़ी कष्टकारक होती है। यह पीड़ा उसी के समान होती है जिस तरह की जंगल में एक खंडहर के भीतर कोई फूल खिलता है और वह भयानक परिस्थितियों में दिखाई देता है। उसी तरह मनुष्य की पीड़ा भी दिखाई तो नहीं देती, वह गूंगी होती है, वह बोल नहीं सकती। आशय इसका यह हुआ कि आम आदमी अपने भयंकर दुखों को भले ही ना कह सके, लेकिन उसके कष्टों की टीस कभी न कभी निकल ही जाती है। कवि का कहना है कि शाम होते ही अंधकार रूपी
चादर पूरे नगर को अंधकार से ढक लेती है। उस अंधकार का रास्ता प्रातः काल होता है, भोर होता है, क्योंकि हर रात्रि के बाद सुबह होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद उजाला हो ही जाता है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में विश्वास और आशा की किरण दिखाई देती है। अब देखिए, निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। कवि का कहना है कि जो नदी हमें शीतलता प्रदान करती है, जो हमें ठंडक प्रदान करती है, जो हमें संतोष की राह दिखाती है, वह नदी मैदान में लेटी सी प्रतीत होती है। लेकिन यह नदी किसी से तो बात करती होगी, यह नदी पत्थरों से तो जरूर बात करती ही होगी। कवि का कहना है कि विषम संगतियों में रहते हुए मैंने कुछ उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में मुझे दुख का अनुभव हो गया है, और उन दुखों के अनुभव को सहने वाली नीले आकाश के समान मेरे पास बड़ी छाती तो है। कहने का तात्पर्य यह है कि आम लोग विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी कोई भी दुख को अपने हृदय में सहन करते ही रहते हैं, और फिर भी वो खुश दिखाई देते हैं। बेटा, आज मैंने आपको कवि परिचय एवं पाठ की व्याख्या समझा दी है। धन्यवाद।